हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे स्टूडेंट्स, आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, पहले बात बता दें आपको कि जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसकी नाम है RNA की प्रकार। लेकिन इसकी वीडियो जो है, लास्ट वीडियो मेरा था कि RNA किन अणुओं से मिलकर बने, यानी कि RNA की संरचना। और जो आज टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्या चीज? RNA की प्रकार। अब हम प्रश्न आता है कि RNA कितने प्रकार के होते हैं? तो RNA 3 प्रकार का होता है। इसका नाम है राइबोसोमल RNA, यानी rRNA, tRNA, mRNA। rRNA का मतलब rRNA होता है राइबोसोमल RNA, rRNA कहलाता है। दूसरा है tRNA यानी ट्रांसफर RNA, ये tRNA कहलाता है। और तीसरा होता है मैसेंजर RNA, यानी ना इसको mRNA। तो जो M, T और R जो लिखते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में, क्लियर्स। और दूसरा जो RNA, तो RNA कैपिटल तीनों लेटर से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि इसको कैपिटल M, इसको कैपिटल T, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। बट इसको डिनोट जो करना है वह कैसा होगा? rRNA, tRNA, mRNA। यानी RNA कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है rRNA राइबोसोमल RNA, दूसरा है tRNA ट्रांसफर RNA, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानांतरण RNA, क्लियर। और दूसरा है आपका, तीसरा है मैसेंजर RNA, जिसको संदेशवाहक RNA कहते हैं। तो डिस्कस हम शुरू कर रहे हैं। पहला इसका टॉपिक ले रहे हैं राइबोसोमल RNA क्या है, इसी पर हमारी डिस्कस रहेगी। तो बात करते हैं आपका rRNA के बारे में। पहले हम देखते हैं तो rRNA होता क्या है। rRNA एक जो है संरचनात्मक RNA है, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल RNA होता है। और आप जानते हो कि rRNA जब rRNA जब संरचनात्मक है तो किसका निर्माण करता है? तो यह राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण? राइबोसोम का। तो rRNA राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम जो होते हैं वह चाहे पूर्व केंद्र की कोशिका हो, सुकेंद्र की कोशिका हो। RNA जो होते हैं वह पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में 15,000 से लेकर और 75,000, सोचिए मैंने क्या कहा, इनकी संख्या देख लिया जाए। राइबोसोम जो होते हैं उसमें rRNA की जो संख्या होती है पूरे, अगर पूर्व केंद्र की कोशिका, यानी पूर्व केंद्र की कोशिका मतलब क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं हम। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, यानी पूर्व केंद्र की कोशिका में कितना संख्या होता है? तो पूर्व केंद्र की कोशिका में इनकी संख्या 15,000 से 75,000 होते हैं। किसका? rRNA की संख्या होती है। पूरे राइबोसोम के निर्माण में जो होता है उसके पूर्व केंद्र की कोशिका में 15,000 से 75,000 होती है। अब हम बात करते हैं सुकेंद्र की कोशिका में। तो सुकेंद्र की कोशिका में अगर देखते हो तो सुकेंद्र की कोशिका में, भाई आप नोट करते भी जाएंगे, सुकेंद्र की कोशिका में, तो सुकेंद्र की कोशिका में बात करते हैं। सुकेंद्र की कोशिका, सुकेंद्र की कोशिका, सुकेंद्र की कोशिका मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में इनकी संख्या लाखों में होता है ना, लाखों की बात करता है भाई, लाखों के, मिलियंस जो है। तो जैसे मैं बता रहा था कि लाखों इसमें जो है पाए जाते हैं। तो ये सुकेंद्रिक कोशिका में rRNA की संख्या लाखों में होता है। लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है? तो भाई rRNA राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है।
कितना होता है इस पर हमारी डिस्कस होगी। तो सबसे पहले हम बता दें, कोई भी राइबोसोम निर्माण होगा, कोई भी राइबोसोम, तो राइबोसोम जो निर्माण होंगे उनमें ये दो चीजों का बना होता है। तो ये जो एक प्रोटीन और दूसरा आरआरएनए, प्रोटीन और दूसरा आरआरएनए जो होता है, उसमें कितने आरआरएनए होते हैं इस पर हम जो डिस्कस करेंगे। तो आरआरएनए की जो संख्या होती है वह 65% और ये जो है 35% होता है। यानी एक प्रोटीन के निर्माण में क्या करना है कि इसके कितने परसेंट, तो 35% जो है प्रोटीन्स होते हैं। और तो राइबोसोम का इस तरह से निर्माण होता है, जैसे मैंने बताया कि राइबोसोम 35% प्रोटीन और 65% आरआरएनए से मिलकर, तो राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, आरआरएनए से होता है। बात करते हैं हम लोग कि इसमें अब पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की कोशिका के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या क्या होता है। तो पूर्व केंद्र की कोशिका में बात करते हैं हम लोग। तो पूर्व केंद्र की कोशिका को थोड़ा सा देख लीजिए, कितना प्रोटीन्स होते हैं और कितने आरएनए होते हैं, इस पर डिस्कस होगी। तो इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें डिस्कस में ये होता है कि जो पूर्व केंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो 55 जो होते हैं वो प्रोटीन के अणु होते हैं, 55 जो है प्रोटीन के अणु होते हैं। और इसमें 3 जो है अणु आरआरएनए के होते हैं। बात किसी कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक की। उसमें 55 जो है प्रोटीन होता है और इसमें 3 अणु आरआरएनए। भाई कहिए 3 अणु कौन कौन होता है, तो 3 अणु की बात करते हैं हम लोग। तो 3 अणु में जो आता है उसका पहला जो नाम है, 3 जो अणु आते हैं उसका क्या क्या नाम है इस पर डिस्कस किया। एक होता है आपका 5s, दूसरा होता है 16s और तीसरा होता है 23s। तो ये जो हैं 3 जो है प्रकार के अणु जो होते हैं पूर्व केंद्र की कोशिका में, यानी 55 प्रोटीन होते हैं, 3 अणु आरआरएनए के होते हैं, 5s लिखे हैं, 16s लिखे हैं, 23s लिखे हैं। और इसमें भाई क्या होता है, तो इसमें जो है 55s वाले में 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कितना होते हैं, 120 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसमें। 60s में, 60s की बात करते हैं, 60s की, तो इसमें 1542 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। 23s किसके बने होते हैं, तो लगभग 2904 न्यूक्लियोटाइड्स के अणु जो हैं बने होते हैं। तो ये जो है केवल पूर्व केंद्र की कोशिका के बारे में, यानी पूर्व केंद्र की कोशिका में टोटल राइबोसोम जो बनते हैं उसमें पूर्व केंद्र की कोशिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, इसमें सारे में ये पूर्व केंद्र की कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इसमें 55 जो है प्रकार के प्रोटीन्स, 55 प्रोटीन्स होते हैं और 3 अणु आरएनए के होते हैं। 3 अणु कौन कौन है, 5s, 16s, 23s। और 5s जो होता है वह, ठीक ना, उसमें लगभग 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बने होते हैं। 16s जो होता है 1542 न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। और 23s, ये 5 नहीं है, एस है भाई, एस, वो जो है कितने, 2904 2904 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो ये पूर्व केंद्र की कोशिका के बारे में आगे बात करते हैं। फिर आगे
सुकेंद्र की कोशिका की। तो सुकेंद्र की कोशिका थोड़ा सा देख लिया जाए। सुकेंद्र की कोशिका, सुकेंद्र की कोशिका जो होती है, सुकेंद्र की कोशिका सुकेंद्र की कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म में यानी प्रोटोप्लाज्म कह लीजिए, उसमें देखा गया तो राइबोसोम जो हुआ, क्लियर्स, उसमें कितने प्रकार के, तो इसमें टोटल 82 प्रोटीन्स होते हैं। अब देखो 82 जो हैं प्रोटीन होता है, प्रोटीन 82 कितने हुए प्रोटीन्स, और 4 अणु आरएनए के बने होते हैं। क्या होते हैं? 4 अणु आरएनए के बने होते हैं। अब 4 अणु कौन कौन होते हैं? तो 4 अणु की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आता है कि 4 कौन कौन अणु, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे की बात करते हैं। तो 4 अणु जो होता है उसका है 5s, 5.8s, ठीक ना। इसके बाद 18s, इसके बाद 28s। ये 4 प्रकार, जैसे सुकेंद्र की कोशिका, पूर्व केंद्र की कोशिका कितना 3 ही था, इसमें 4 जो हैं आरएनए होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कितना जो है, तो 5s में 120 न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की कितने हो गए? 120 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, क्लियर्स। 5.8 एस में जो है 160 जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और 18s में जो है आपका 1874 आप क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और 18s, ये एस है, 18s में 4718 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो आप क्या देखें, आपने ये देखा कि 5s में जो है न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या, इसमें 120, 5.8s में 160 न्यूक्लियोटाइड्स, 18s में 1874 जो है न्यूक्लियोटाइड्स, और 28s में जो है 4718 जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है पूर्व केंद्रीय कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका में आरएनए जो है पाए का निर्माण होता है। भाई स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, और हमारी जो वीडियो है बिल्कुल कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस और साथ साथ जो हैं नीट के लिए बहुत बड़ी जो है आपकी ना एक सहायक कह सकते हो इस वीडियो कि जो कि वीडियो जो है बना सकते हैं आप, है ना। वीडियो हम जो है जो बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा जो है फोकस करके जो है कि जो आपके लिए सहायक हो कंपटीशन के लिए, और साथ साथ ना आपके ना सहयोग जो है नीट में भी कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग अगला जो है पॉइंट्स, इसमें सुकेंद्र की कोशिका आरएनए के बारे आगे थोड़ा देखते हैं। इसमें दूसरी है कि राइबोसोम जो होता है कुल आरएनए के 80% भाग रहता है, यानी आरएनए की संख्या जो होती है ना, कुल आरएनए के जितना भी आरएनए होता है, चाहे टीआरएनए, चाहे एमआरएनए, चाहे आरआरएनए, उसमें आरआरएनए जो होता है कितने परसेंट? 80% माना गया, लगभग 80%, सबसे अधिक जो है आरआरएनए होता है। लेकिन आरआरएनए होता कहाँ पर है, अभी डिस्कस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने कहा कि पूर्व केंद्र की कोशिका में। तो यानी यह राइबोसोम जो का निर्माण करता है, तो राइबोसोम आप जानते हो ये कोशिका है, सोचो आप, इसके अंदर
एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सुकेंद्रीय कोशिका की बात कर रहे हैं हम। उसके ऊपर जो है ऐसे क्या होता है, राइबोसोम्स लगे होते हैं, या यहां पर भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। ये क्या है भाई, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है ये, साइटोप्लाज्म, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, या ये न्यूक्लियस के ऊपर, यानी ये क्या है भाई, न्यूक्लियस है और ये है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऐसे ही होता है। तो आरएनए जो राइबोसोम जो होता है वह जो है, अगर इनकी वीडियो अगर हमें देखनी है राइबोसोम के बारे में, तो सेल से रिलेटिव जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर को आप देखिए, आपको बहुत सहायक मिलेंगे कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन हम बता रहे हैं आरएनए, जो आरएनए माने राइबोसोम के निर्माण में आरएनए में भाग लेता है और कुल आरएनए के लगभग 80% पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट है और यहीं पर जो है ये जो है निर्माण करने में आरएनए। दूसरा मेरा इसका पार्ट्स जो है उसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। दूसरा है आपका मैसेंजर आरएनए, जिसको शॉर्ट नेम mRNA, इसको हिंदी में संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो यह एक क्रियात्मक आरएनए होता है, क्रियात्मक कोई कार्य करने वाला होगा। तो होता क्या है कि यह जो है आरएनए वह जो है ट्रांसक्रिप्शन में करना, कहीं ट्रांसलेशन में यह एक सांचा का काम करता है। और ये कहाँ जाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से निकलकर सीधे साइटोप्लाज्म में यह सूचना को, यानी कह सकते हो कि अनुवांशिक कोड को लेकर सांचों का काम करता है। देखते हैं, बात करते हैं कहाँ पर होता है। तो ये जो है अभी पढ़ाए थे हम अभी, ये न्यूक्लियस सेल्स, ये न्यूक्लियस और ये मान लो आप राइबोसोम्स होते हैं। ये जो फॉर्मेशन होता है ये जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जैसे इसके अंदर डीएनए, और डीएनए से जो है एमआरएनए का फॉर्म होता है। भाई छोटा सा ये फिगर जो समझ में, बस इसको समझाना नहीं है। इसको प्रोसेस कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, और ये अनुवांशिक कोड को, जेनेटिक कोड को, यह सीधे इस सूचना को कहाँ लाता है, तो राइबोसोम तक। कहाँ ला रहा है, राइबोसोम। कहाँ निकला भाई, तो ये न्यूक्लियस से निकलकर सीधे ये पहुंच जाता है राइबोसोम पर। कहाँ पहुंचा, राइबोसोम पर। क्लियर। और राइबोसोम का यह जो है निर्माण करता है बस में। तो ये राइबोसोम के निर्माण को करने में नहीं, बल्कि इनकी सूचना है, किस चीज की सूचना, अनुवांशिक कोड को यह जो है लेकर कहाँ पहुंचाता है, राइबोसोम तक पहुंचता है। यही क्रियात्मक, इसका यही कार्य है जो सांचों का काम करता है, अनुवांशिक कोड के सांचों का काम करता रहता है। तो ये जो है आपके हो गए। और ये कुल आरएनए के लगभग मात्र मानकर चलिए तो कहीं किसी बुक में 2 से 5% होता है। कुल आरएनए कितने परसेंट, 2 से 5, और नहीं तो इसको मानकर चलिए कि 2% पाए जाते हैं। कुल आरएनए कितने परसेंट, केवल इसका क्या काम है कि इस सूचना को, अनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक क्या करना, पहुंचा देना। और ये कैसा होता है, तो यह एक धागा जैसा छोटा सा, ऐसे धागा जैसा छोटा सा एक जो है आरएनए होता है, जो जिसका नाम एमआरएनए रखा गया। यानी यह जो है आप कह सकते हो एमआरएनए होता है। क्लियर। और इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कोड होते हैं जो अनुवांशिक कोड कहलाते हैं। तो ये जो है टोटल्स आपका एमआरएनए होगा। तो एमआरएनए में क्या हो गया, एमआरएनए जो होता है वह
ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और ये आनुवांशिक कोड को केंद्रक से बाहर राइबोसोम तक पहुंचाती है। क्लियर। और यह कुल आरएनए के लगभग कितने परसेंट? 2% पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला बात है टीआरएनए। बात करते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, शॉर्ट नेम में टीआरएनए, इसको कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। तीसरा इसका हमारा टॉपिक है। टीआरएनए जो होते हैं वह कुल है ना, जैसे कि ट्रांसफर जो आरएनए जो होते हैं, यह जो होता क्या है कि सबसे पहले ये भी क्रियात्मक आरएनए होते हैं और सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए होता है और ये साइटोसाल में घुलनशील के रूप में होता है। तो जब घुलनशील के रूप में होगा, जब घुलनशील के रूप में, तो इसका नाम दिया गया घुलनशील आरएनए। क्या नाम दिया गया? घुलनशील आरएनए। घुलनशील आरएनए यानी इसको सोलुबल आरएनए नाम दिया गया, यानी शॉर्ट नेम में एस आरएनए भी कहते हैं। सोलुबल आरएनए नाम दिया गया, तो ये सोलुबल आरएनए भी कहलाता है, यानी टीआरएनए को एस आरएनए भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि इसकी आकृति देखी गई तो एल आकार का होता है, एल आकार का होता है। तो ये एल आकार का होता क्या है, अब थोड़ा सा हम आते हैं, बात करते हैं फिर कि इसमें सबसे पहले ये हो गया टीआरएनए का स्ट्रक्चर्स। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर, इसमें 4 भुजा होती है। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। एक जो भुजा होती है जिसका नाम रखा गया एसेप्टर आर्म्स, दूसरे भुजा का नाम ठीक इसके अपोजिट एंटीकोडन आर्म्स, और 2 लेफ्ट एंड राइट DHU जो है कहा जाता है DHU लूप्स, और T5C आर्म्स। 4 आर्म्स है, लेकिन 3 आर्म्स DHU, T5C आर्म्स और एंटीकोडन आर्म्स लूप होता है। लूप माने ये घेरा हुआ है, लूप मतलब ये घेरा हुआ है, लेकिन ये जो है इसमें लूप नहीं होता। किसमें नहीं होता? एसेप्टर आर्म्स में। तो बात करते हैं कि एंटीकोडन आर्म जो होता है वो एंटीकोडन को लाकर एमआरएनए से जोड़ने का काम करता है, और एसेप्टर आर्म्स जो होता है वह राइबोसोम के साथ जोड़ने का काम करता है। DHU जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को जो है के साथ जो है जुड़ता है, और T5U जो होते हैं वह जो है आगे जो है ग्रोथ यानी बढ़ने का मतलब किसमें करने करता है? ट्रांसलेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में ये सब टीआरएनए काम करते हैं। अब थोड़ा सा एक फिगर थोड़ा समझाते हैं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया सेल, मान लो आप सेल माने सेल मेम्ब्रेन्स, इसको न्यूक्लियस। ये हो गए राइबोसोम्स, ये हो गए राइबोसोम्स, एक बड़ा सा यहां बना रहे हैं राइबोसोम्स। ये हो गए राइबोसोम। यहां से एमआरएनए आता है। कहां आ रहा है भाई? एमआरएनए आ रहा है राइबोसोम पर। कहां आ रहा है? राइबोसोम पर। क्या लाता है? कोडन। अभी मैंने बताया कोडन, ये कोडन लाता है। तो ये हो गया एमआरएनए आ गया, ये हो गया राइबोसोम, भाई आरएनए निर्माण कर देती है। तो एक आरएनए कहां होता है? इसमें होता है। कौन सा? आरआरएनए, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, जो बड़ा सा मैंने दिखाया है।
टीआरएनए कहाँ होता है? तो टीआरएनए जो होते हैं इसी साइटोसॉल में होते हैं। कहाँ होता है? साइटोसॉल्स में। मान लो ये टीआरएनए है, और टीआरएनए जो होता है साइटोसॉल में होता है और कहाँ आकर जुड़ता है? आ गया आपका सीधा, देख लें आप, सीधे ये आता है कहाँ पर? तो आ गया एमआरएनए के ऊपर लग गया, यानी ये एंटीकोडन लेगा। ये क्या आता है? जेनेटिक कोड लेकर आता है, और ये क्या लेकर आता है? एंटीकोडन लेकर आता है। आज जब एंटीकोडन कोड को पहचान करके, यानी ये टेम्पलेट का काम करता है कौन? एमआरएनए किसका काम करता है? टेम्पलेट का, सांचा का काम करता है। और ठीक उसका कोड का क्या होता है? एंटीकोड। ठीक उसका उल्टा। जैसे आप देख लो कि यहां पर हमने यू ए जी, और प्रारंभिक कोडन होता है ए यू सी जो है, तो उसमें एंटीकोडन, तो एंटीकोडन ए यू सी जो होता है, ठीक ना, वहां पर ए यू जी होता है प्रारंभिक कोडन। समझाएंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अगले वीडियो में। तो यहां पर आकर इसके साथ जो है जुड़ जाता है, यही होता है। और ये कुल आरएनए के, टीआरएनए कुल आरएनए के लगभग 18%, लगभग 18%। जैसे मैंने कहा कि आरआरएनए कुल जो है आरएनए के लगभग 80%, और एमआरएनए कुल आरएनए के 2%, और टीआरएनए कुल आरएनए के 18% होते हैं। तो इतना जो है आरएनए के बारे में, प्रकार के बारे में बताया। और ये वीडियो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इस वीडियो को जरूर देखें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।